हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं, मतलब जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है और वो सोच रहे हैं कि इस साल में किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। लेकिन वो कन्फ्यूज्ड है कि मेरे स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस तो है, लेकिन वहाँ मेरे स्टेट में जो कॉलेजेस है उनकी फ़ी थोड़ी हाई है या तो इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। तो वो कन्फ्यूज होंगे, क्या मैं किसी अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। तो जी हाँ, अगर मैं इसका आंसर दूँ तो आप किसी अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप किसी अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि ओपन स्टेट क्या होते हैं, सेमी ओपन स्टेट क्या होते हैं, क्लोज स्टेट क्या होते हैं। तो आज हम इन सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से कोटे होता है, तो पहला तो कोटा होता है 15% ऑल इंडिया कोटा और दूसरा कोटा होता है 85% स्टेट कोटा। अगर हम 15% ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो इसमें जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो आते हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती है। और अगर हम 85% स्टेट कोटा की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मान लो आप एमपी से हो और एमपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उनकी 85% स्टेट कोटा की सीट पर आप काउंसलिंग करेंगे और बाकी जो 15% सीट जो होती है वो किससे फिलअप होती है, ऑल इंडिया कोटा के द्वारा फिलअप होती है। तो ये जो 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कौन कराता है, EEE कराती है। और स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो जितनी भी स्टेट अथॉरिटीज़ होती है अलग अलग स्टेट की, वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग कराती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, काउंसलिंग में दो तरह का कोटा होता है। अब सवाल उठता है कि अगर आपको किसी अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे कि मान लो आप एमपी से हो और अगर आप चाहते हैं कि मुझे यूपी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना है, मान लो आपको यूपी की काउंसलिंग कराना है तो यूपी की जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है 15% ऑल इंडिया कोटा, जो कि सिर्फ किसके लिए होती है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होती है। तो उस काउंसलिंग में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप किसी अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्टेट जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होता है ओपन स्टेट, दूसरा सेमी ओपन और तीसरा होता है क्लोज स्टेट। अगर हम ओपन स्टेट की बात करें तो ओपन स्टेट ऐसे स्टेट होते हैं जो क्या करते हैं, किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को शुरू से ही, मतलब फर्स्ट राउंड से ही क्या करते हैं, अपनी काउंसलिंग में, अपनी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, केरला और कर्नाटक। ये टोटल 12 स्टेट हैं जो क्या करते हैं, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फर्स्ट राउंड से ही क्या करते हैं, वो अपनी काउंसलिंग में, अपनी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने देते हैं। मतलब अगर मान लो आप एमपी से हो, ठीक है, और अगर आपको यूपी में क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा, वहाँ की 15% ऑल इंडिया कोटा में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो गाइस, इस तरह से आप जितने भी ओपन स्टेट होते हैं वहाँ की 15% ऑल इंडिया कोटा के प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप वहाँ की काउंसलिंग करा सकते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा की। वही अगर हम बात करें सेमी ओपन स्टेट के बारे में, तो सेमी ओपन स्टेट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट तो करने देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो सबसे पहले अपने स्टेट के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं, बाद में फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को वो प्रेफरेंस देते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें सेमी ओपन स्टेट के बारे में तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दो क्या होते हैं, सेमी ओपन स्टेट होते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो इन स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें क्लोज स्टेट की तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम और तमिलनाडु, ये 4 क्या होते हैं, क्लोज स्टेट होते हैं। क्लोज स्टेट मतलब वो स्टेट जो क्या करते हैं, किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ किसको प्रेफरेंस देते हैं, अपने स्टेट के कैंडिडेट्स को ही प्रेफरेंस देते हैं। मतलब वहाँ की जितनी भी 100% सीट होती है प्राइवेट कॉलेज की, उस पर कौन एडमिशन लेगा, उन्हीं स्टेट्स के कैंडिडेट्स जो होते हैं वही वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ओपन स्टेट क्या होते हैं, सेमी ओपन स्टेट क्या होते हैं और क्लोज स्टेट क्या होते हैं। तो हमने क्या देखा कि ओपन स्टेट में जितनी भी 85% स्टेट कोटा की सीट होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, उनमें तो उनके स्टेट के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी जो 15% है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे। और सेमी ओपन में सबसे पहले वो प्रेफरेंस देते हैं अपने स्टेट के कैंडिडेट्स को, बाद में फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें
क्लोज स्टेट की, तो क्लोज स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेज की 100% सीट होती है उन पर सिर्फ उन्हीं स्टेट के कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया 3 स्टेट के बारे में और आपको क्लियर हो गया होगा कि ओपन स्टेट क्या होता है, सेमी ओपन स्टेट क्या होता है और क्लोज स्टेट क्या होता है। सो गाइज, अगर आप हमसे पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जैसे बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स मिलेगा। आप जैसे ही कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप वहाँ पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी हर राउंड की चॉइस फिलिंग कराई जाएगी और आपको फुल काउंसलिंग गाइडेंस दिया जाएगा PDF और वीडियोस के थ्रू, और आपको 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। तो आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं रहेगी और आपकी हर क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो को हमने पूरा कवर कर लिया और हम इस प्रकार की वीडियोस जो होती है हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके हमारा जो कोर्स है आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा बीइंग डॉक्टर नीट ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल जो कि हमारा, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट ये होगा कि आपको लगातार काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आपकी जितनी भी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है आपसे मिस ना हो और आप लगातार अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ओपन स्टेट क्या होता है, क्लोज स्टेट क्या होता है और सेमी ओपन स्टेट क्या होता है ये देखा, और आप कैसे किसी अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।